Prokaryotic cells. The prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma and PPLO. यानी कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंडर में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू-ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO, they are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cells। ये यूकैरियोटिक सेल्स के कंपैरिजन में स्मॉलर इन साइज होते हैं एंड डिवीजन भी ये बहुत रैपिडली करते हैं, बहुत फास्टली। ओके, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। वो शेप एंड साइज में बहुत डाइवर्स होते हैं, ठीक है। द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया आर बेसिलस यानी कि रोड लाइक, कोकस यानी कि स्पेरिकल शेप, विब्रियो यानी कि कोमा शेप्ड, स्पाइरिलम यानी कि स्पाइरल शेप्ड। ओके, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन दो प्रोकैरियोट एग्जिबिट अ वाइड वेराइटी ऑफ शेप्स एंड फंक्शंस। सेल इज फंडामेंटली सिमिलर इवन, तो बोल रहे हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो हर, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होंगे उसमें जो वो सारे सिमिलर होते हैं, ठीक है, बेसिकली सिमिलर होते हैं, जबकि वो लोग का शेप और फंक्शन बहुत ही डिफरेंट तरह के होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। सो जो माइकोप्लाज्मा होता है उसमें बस सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं, बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर में जो सेमी फ्लूइड जो होता है ना, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसमें न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कोई बाउंड्री नहीं होता है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेट। जो जेनेटिक मटेरियल होता है यानी कि DNA वो नेकेड होता है, ठीक है, नॉट एनवेलप्ड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन एडिशन टू द जेनोमिक DNA मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जीनोमिक DNA। सो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें यह भी होता है, ठीक है, जीनोमिक DNA भी होते हैं। देन उसके बाहर में और एक स्मॉलर सर्कुलर DNA होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। द प्लाज्मिड DNA कन्फर्स सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर्स टू सच बैक्टीरिया। सो जो प्लाज्मिड DNA होता है वो फिनोटिक कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। एक फिनोटिपिक कैरेक्टर होता है resistance to antibiotics. In higher classes you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation. So higher class में हम लोग जानेंगे कि ये जो प्लाज्मिड होता है इसको यूज़ किया जाता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हम लोग इसको मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में देखेंगे, ठीक है, विथ फॉरेन DNA के साथ। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फाउंड होते हैं, ठीक है। नो ऑर्गेनेलिस लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। सो जो यूकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेलिस होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते हैं सिवाय राइबोसोम्स के। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स। प्रोकैरियोट्स के पास एक यूनिक फीचर होता है लाइक इंक्लूजन बॉडीज जिसमें कि रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। अ स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट्स। मेसोसोम भी प्रेजेंट होता है, लाइक उसका फंक्शन हम लोगों ने देखा था, रेस्पिरेशन, सेल डिवीजन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी था ना। दे आर एसेंशियली इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो जो ये मेसोसोम हो गया, देन यहाँ पे क्रोमेटोफोर नहीं दिया वो भी, तो ये सब सारे सेल मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग्स होते हैं, ठीक है। नाउ सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव अ केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। तो जो
सेल एनवेलप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, केमिकली कॉम्प्लेक्स। द सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ अ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। सो जो सेल एनवेलप्ड होता है वो 3 लेयर्ड का होता है और ये बहुत टाइटली बाउंड होते हैं, ठीक है। द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स फॉलोड बाय द, सबसे बाहर में होते हैं ग्लाइकोकेलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल, उसके अंदर में होते हैं सेल वॉल, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन उसके सेल वॉल के अंदर होता है इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, ये तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ये तीनों मिल करके एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन द सेल एनवेलप्स। तो जो ये सेल एनवेलप होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी में ग्लाइकोकेलिक्स प्रेजेंट नहीं होता है, किसी किसी में ठीक होगा, तो उस बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। एंड द मैनर इन विच दे रिस्पॉन्ड टू द स्टेनिंग प्रोसीड्योर डेवलप्ड बाय ग्राम विज। तो जो हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं, तो ग्राम स्टेनिंग के टाइम पे ये जो सेल एनवेलप है ये अलग अलग स्टेन लेता है, ठीक है। जैसे कुछ कुछ ज़्यादा स्टेन लेगा, कुछ कुछ लाइट स्टेन लेगा, तो उस बेसिस पे भी बैक्टीरिया को डिवाइड किया गया है। दोज दैट टेक अप द ग्राम स्टेन और ग्राम पॉजिटिव, जो स्टेन लेते हैं उसको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं और जो नहीं लेते हैं उसको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकेलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया। तो जो ये ग्लाइकोकेलिक्स होता है वो उसका थिकनेस वेरी करता है, ठीक है, अलग अलग बैक्टीरिया पे। इट कुड बी अ लूज शीथ, वो लूज शीथ भी हो सकता है जिसको हम लोग कहते हैं स्लाइम लेयर। इन सम वाइल इन अदर्स इट में भी थिक, कुछ कुछ में थिक भी हो सकते हैं और हार्ड भी हो सकते हैं, उसको कहते हैं कैप्सूल। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ सेल। सो जो सेल वॉल का फंक्शन यहाँ पे दिया वो शेप ऑफ सेल को डिटरमाइन करता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, ठीक है, टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया फ्रॉम बस्टिंग और कोलेप्सिंग। तो वो बैक्टीरिया को बस्टिंग होने से और कोलेप्स होने से बचाता है, ठीक है, सेल वॉल। यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में दिया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल इन नेचर, वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है एंड इंटरेक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड, ये बाहर के दुनिया से इंटरेक्ट करता है। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। सो जो प्रोकैरियोट्स का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो यूकैरियोट्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही होता है, ठीक है। अ स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। तो जो मेसोसोम होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। दिस एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स एंड लेमेले, ओके, ऐसे फॉर्म में भी हो सकते हैं। दे हेल्प इन सेल वॉल, जो मेसोसोम का फंक्शन है वो सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, ये तीन उसके फंक्शंस है, ठीक है, मेसोसोम का। दे ऑल्सो हेल्प इन रिस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो उसका अनदर फंक्शंस भी है, वो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, देन वो सिक्रीशन प्रोसेस में भी हेल्प करता है, लाइक एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ओके। इंक्रीज द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सरफेस को इंक्रीज करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है, एंड एंजाइमेटिक कंटेंट ऑल्सो। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया देर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमेटोफोर्स। सो कुछ अनदर बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उसमें क्रोमेटोफोर्स होते हैं, ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जिसमें कि पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। सो जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। इफ मोटाइल दे हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला, तो फ्लैजिला भी सेल वॉल का ही एक्सटेंशन है। अगर कोई मोटाइल वाला बैक्टीरिया होगा, मोटिलिटी करने वाला, तो उसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। सो जो बैक्टीरिया होते हैं वो डाइवर्सिटी शो करते हैं, फ्लैजिला का अरेंजमेंट और नंबर ऑफ फ्लैजिला भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ
3 पार्ट्स होते हैं, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड। बिसाइड फ्लैजिला, pili and fimbriae are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. So ये दोनों मोटिलिटी में रोल नहीं प्ले करते हैं, ठीक है। एक होता है पाइलाई और एक होता है फिम्ब्रिया, ठीक है। फिम्ब्रिया इस टाइप से प्रेजेंट होता है। द पाइलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड ऑफ स्पेशल प्रोटीन, ओके। इसका प्रोटीन का नाम है पाइलिन प्रोटीन, यहाँ पे नहीं दिया। द फिम्ब्रिया आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये ऐसे निकलते हैं, ठीक है। इसको फिम्ब्रिया कहते हैं। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक्स इन स्ट्रीम एंड ऑल्सो टू द होस्ट टिश्यूज। तो ये अटैचमेंट में हेल्प करता है फिम्ब्रिया, ठीक है। देन हम लोगों ने राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडीज तो नहीं करा है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा था, ठीक है। द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर द एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन द 1950s में। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तब हम लोग को डिटेल्ड स्ट्रक्चर पता चला सेल मेम्ब्रेन का। मीनवाइल केमिकल स्टडीज ऑन द सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन RBCs enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. So RBC में स्टडी किया गया, उसके मदद से हम लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पॉसिबल स्ट्रक्चर मिल पाया। दिस स्टडीज शो दैट द सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। द मेजर लिपिड आर फोस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज्ड इन अ बाइलेयर। फोस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड, सॉरी ऐसे प्रेजेंट नहीं होते हैं, ऐसे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The lipids are arranged within the membrane with the polar head towards the outer side. Polar head outer के साइड पे होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक टेल्स इनर के साइड पे होता है, ठीक है, इनर पार्ट। दिस ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon। सो ये जो नॉन पोलर टेल होता है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बने होते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्वस इन्वायरमेंट। ये अंदर के साइड है ना, तो ये बाहर के एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होता है, ठीक है। इन एडिशन टू फोस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन्स कोलेस्ट्रॉल। उसमें कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है मैम, लाइक ये मेम्ब्रेन पर, ठीक है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं। द रेशियो ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड वेरीज कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप्स। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज, यानी कि RBC हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड्स। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। सो ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन के बेसिस पे प्रोटीन्स को दो में डिवाइड किया, इंटीग्रल, पेरिफेरल। पेरिफेरल प्रोटीन्स लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन वाइल द इंटीग्रल प्रोटीन्स आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। सो जो पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं वो कोने कोने में प्रेजेंट होते हैं, और इंटीग्रल वो अंदर की तरफ हल्के से धंसे होते हैं या तो पूरा ही धंसे होता है, ठीक है। An improved model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972. Widely accepted as fluid mosaic model. According to this, the quasi-fluid nature of lipid enables lateral movement of proteins. Quasi-fluid nature होने की वजह से proteins lateral movement कर पाते हैं, ठीक है, within the overall bilayer. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. The fluid nature of the membrane is also important from the point of view of functions like cell growth, formation of intercellular junctions, secretion, endocytosis, cell division. ये सारे फंक्शन फ्लूइड नेचर होने की वजह से ही हो पा रहे हैं, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्रोस इट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्रोस मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल to some molecules present on either side of it. Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy. कुछ बहुत से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेम्ब्रेन के अराउंड पार हो जाते हैं, ठीक है,
बिना एनर्जी के, एंड दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स होते हैं ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल हैं। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है। वाटर में ऑल्सो मूव अक्रॉस दिस मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वाटर भी मूव कर सकता है। मूवमेंट ऑफ वाटर बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। As the polar molecules cannot pass through the non-polar lipid bilayer, they require a carrier protein of the membrane to facilitate their transport. So जो polar molecules होते हैं वो लिपिड बाइलेयर से पास नहीं हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज उसका टेल हाइड्रोफोबिक होता है, तो उसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। facilitate their transport across the membrane. A few ions or molecules are transported across the membrane against their concentration gradient. कुछ कुछ को मतलब against the concentration gradient मतलब low to high जाना होता है, lower to higher concentration. Such transport is an energy dependent. इसमें ATP लगते हैं, energy लगते हैं, in which ATP is utilized and is called active transport. Example sodium potassium pump. Now cell wall. नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेल वॉल फॉर्म्स एन आउटर कवरिंग फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव शेप टू द सेल एंड प्रोटेक्ट्स सेल, वो बस शेप नहीं देता है, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन होने से भी बचाता है सेल वॉल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, बैरियर भी प्रोवाइड करता है। एल्की हैव सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज, ये फैक्ट है, ठीक है। सो जो एल्गी होता है उसका सेल वॉल सेलुलोज, गैलेक्टिन्स और मैनेंस का बना होता है और कैल्शियम कार्बोनेट का। वाइल अदर प्लांट्स के सेल वॉल हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, पेक्टिन्स और प्रोटीन्स के बने होते हैं। द सेल वॉल ऑफ अ young plant cell, the primary wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and the secondary wall is formed on the inner side of the cell. So जो प्राइमरी सेल होता है वो यंग होता है, देन वो बाद में डिमिनिश होकर के सेकेंडरी वॉल उसके अंदर में फॉर्म करता है, ठीक है। द मिडिल लेमला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट, मिडिल लेमला कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। सो जो मिडिल लेमला होता है वो दो सेल को यहाँ करके रखता है, ठीक है, ये सेकेंडरी है, तो यहाँ पे मिडिल लेमला प्रेजेंट होता है, ठीक है। दो पड़ोस वाले सेल को ग्लू यानी कि जोड़ करके रखता है। द सेल वॉल एंड द मिडिल लेमला में बी ट्रांसवर्स्ड बाय द प्लाज्मोडेस्माटा विच कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग सेल्स। देन इस यहाँ पे पिट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा जिसको कहें। जैसे मान लो कि यहाँ पे पिट्स हैं, ठीक, यहाँ पे पिट्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों के साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं, साइटोप्लाज्म ब्लू कलर का बना लेते हैं, ठीक है। तो जो साइटोप्लाज्म कनेक्ट होते हैं दो सेल के उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ओके।